हेलो दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी है एटॉमिक हैबिट्स, जिसको लिखा है जेम्स क्लियर ने। हमें लगता है कि बड़ा सक्सेस पाने के लिए हमें बड़े बड़े एक्शंस लेना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे छोटे छोटे एक्शंस से भी हमें सक्सेस मिल सकता है। हम अगर डेली 1% अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं तो एक साल बाद हम 37 टाइम्स बेटर हो सकते हैं। अगर हम हमारे लाइफ में छोटे छोटे डेली हैबिट्स बनाते हैं तो कुछ महीने बाद उसका रिजल्ट दिखता है और एक साल बाद एक बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मैथ्स में वीक है और मैथ्स में अपना मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें डेली 5 सम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसे फिर अपना हैबिट बनाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे 5 से 7 सम्स और ऐसे काउंट को बढ़ाना होगा। और ऐसा करने से एक साल बाद मैथ्स में अच्छा मार्क्स आ जाएंगे। हमारे हैबिट्स हमारे लाइफ में एक कंपाउंडिंग इफेक्ट डालता है। कंपाउंडिंग 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव कंपाउंडिंग और नेगेटिव कंपाउंडिंग। पॉजिटिव कंपाउंडिंग के अंदर 3 चीज़ें होते हैं। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी। हम हमारे लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं डेली एक एक्स्ट्रा काम करके जो हमारे टाइम टेबल के बाहर हो। नंबर 2, नॉलेज। हमें हमेशा नए नए स्किल्स को सीखना चाहिए। नंबर 3, रिलेशनशिप्स। हमें जब भी मौका मिले दूसरों को हेल्प करना चाहिए। हम जितना दूसरों को हेल्प करेंगे हमें दूसरों से भी उतना ही हेल्प मिलेगा। यहाँ पे ऑथर हमें कहता है कि शॉर्ट टर्म में हमें ये सब रिजल्ट्स नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम ये छोटे छोटे हैबिट्स प्रैक्टिस करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट हमें दिखेगा। नेगेटिव कंपाउंडिंग में 2 चीज़ें होते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस। हमें अपने लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हमारा हेल्थ ख़राब हो सकता है। नंबर 2, नेगेटिव थॉट्स। हमें नेगेटिव सोच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सोच से हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हमें अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले हम गोल सेट करते हैं। ऑथर हमें कहता है कि हमें गोल सेट करने की जगह एक सिस्टम बनाना चाहिए जो हमें हमारा गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। गोल्स से हम खेल को जीत सकते हैं। दूसरी तरफ हम अगर एक सिस्टम बनाते हैं तो उस सिस्टम से हम खेल को जारी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ये गोल है कि आप 2 साल के अंदर एक अच्छा बॉडी बनाना चाहते हो तो 2 साल तक आपने खूब मेहनत किया, डाइट किया, जंक फूड से दूर रहा। लेकिन जैसे ही 2 साल बाद आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, आप अपना पुराना लाइफस्टाइल में वापस चले जाते हो और इससे आप वहीं पे पहुंच जाते हो जहां से आपने शुरू किया था। अब यहीं पे अगर आप गोल्स बनाने की जगह इसे अपना हैबिट्स बना लेते, जैसे जिम जाना, डाइट करना एक्सेट्रा, तो 2 साल में आपका बॉडी भी बन जाता और वो मेंटेन रहता, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा होता। हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स। हैबिट्स बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, कम से कम एनर्जी और मेहनत के साथ। एक हैबिट को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक बन जाता है। एक बार एक हैबिट ऑटोमेटिक बन जाता है और हम उसे मास्टर कर लेते हैं, फिर हम अगला हैबिट में फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सुबह जल्दी उठने का एक हैबिट बनाना चाहते हो तो शुरुआत के कुछ दिनों तक आपको काफ़ी दिक्कत होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो आपके लिए एक ऑटोमेटिक हैबिट बन जाता है और आप देखेंगे कि बिना अलार्म का ही आप नींद से उस फिक्स टाइम पे उठ जाते हो। दोस्तों, ये बात मैं ऑलरेडी अच्छे से डिटेल्स में समझा चुका हूँ 5 AM क्लब बुक समरी का वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया, वहाँ जाके आप उसे देख सकते हो। हाउ टू क्रिएट अ गुड हैबिट। नंबर 1, फर्स्ट लॉ, क्यू। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक संकेत आता है कि हमें कौन सा हैबिट बनाना चाहिए। नंबर 2, सेकेंड लॉ, क्रेविंग। हमें हमारे हैबिट को आकर्षित बनाना पड़ेगा। नंबर 3, थर्ड लॉ, रिस्पॉन्स। हमारे हैबिट्स को जितना हो सके आसान रखना होगा। नंबर 4, फोर्थ लॉ, रिवॉर्ड। हमारे हैबिट्स को संतोषजनक रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना वेट को कम करना चाहते हो तो आप डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। आप अपना इस नए हैबिट को आकर्षित करने के लिए एक्सरसाइज करने का टाइम पे अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हो। शुरुआत में अपना हैबिट्स को आसान और सिंपल रखने के लिए आप जॉगिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, ये सब सिंपल एक्सरसाइज करो। अब आप महीने में 1 या 2 बार अपना वेट चेक करो।
आपका वेट में गिरावट दिखेगा और इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। यही लॉस को अगर हम उल्टा कर दें तो हम खराब आदतों को भी छोड़ सकते हैं। इन्वर्शन ऑफ फर्स्ट लॉ क्यू, हम जो चीज़ को छोड़ना चाहते हैं हमें उसे इनविजिबल यानी कि अदृश्य रखना चाहिए। इन्वर्शन ऑफ सेकेंड लॉ क्रेविंग, अब उस चीज़ को आप अनअट्रैक्टिव बनाओ अपना दिमाग में। इन्वर्शन ऑफ थर्ड लॉ रिस्पॉन्स, अब उस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा कठिन बना दो। इन्वर्शन ऑफ फोर्थ लॉ रिवार्ड, अब उस हैबिट को अनसेटिस्फाइंग यानी कि असंतोषजनक बनाइए। द फर्स्ट लॉ मेक इट ऑब्वियस, दोस्तों हम हैबिट्स तो बना लेते हैं लेकिन टाइम के साथ साथ हमारा हैबिट्स अदृश्य हो जाता है, इसीलिए हमें एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाना पड़ेगा। द हैबिट स्कोर कार्ड, अगर हम हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हैबिट स्टार्ट किया है तो उसका बगल में हमें प्लस लिखना चाहिए। दूसरी तरफ अगर कुछ खराब हैबिट्स है तो उसका बगल में हमें माइनस लिखना चाहिए, और अगर कुछ हैबिट्स न्यूट्रल है तो उसका बगल में हमें इक्वल साइन यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह जल्दी उठना इक्वल साइन, अलार्म बंद कर देना इक्वल साइन, व्हाट्सएप फेसबुक माइनस साइन, एक्सरसाइज करना प्लस साइन। हैबिट स्टैकिंग, कोई भी नए हैबिट्स को डेवलप करने का टाइम पे उसे पर्टिकुलर समय और जगह देने की वजह हमें उसे अपने पुराने हैबिट के साथ पेयर करना चाहिए। इससे हमारी पुरानी और नई हैबिट्स दोनों ही बनी रहेगी। हैबिट स्टैकिंग फॉर्मूला, कोई भी करेंट हैबिट के साथ एक नया हैबिट को स्टार्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल, आप अपने सुबह की चाय ख़त्म करने के बाद 1 मिनट का मेडिटेशन किया। यहाँ पे सुबह की चाय आपका पुराना या करेंट हैबिट है, उसके साथ आपने जो मेडिटेशन का हैबिट स्टार्ट किया वो आपका नया हैबिट है। न्यू हैबिट 2 रीडिंग बुक्स, आप अपने काम से वापस आते ही एक नया बुक का 2 पेज पढ़ेंगे। यहाँ पे काम पे जाना और आना ये आपका पुरानी हैबिट है, और काम से वापस आते ही 2 पेज पढ़ना वो आपका नया हैबिट है। हम जब भी कोई नया हैबिट डेवलप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा विल पावर और सेल्फ कंट्रोल का ज़रूरत होता है उसे मेंटेन रखने के लिए। सेकेंड लॉ मेक इट अट्रैक्टिव, हम हमारे हैबिट से जब भी रिवॉर्ड्स के बारे में सोचते हैं हमारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है, और जब डोपामिन रिलीज होता है उस काम को करने में हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें हमारे हैबिट्स को जितना हो सके अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आप एक्सरसाइज करने का टाइम पे अपना फेवरेट म्यूज़िक को सुन सकते हो, इससे आपको एक्सरसाइज करने का जो हैबिट है वो अट्रैक्टिव बन जाएगा। द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स, हम हमारे हैबिट्स को हमारे कल्चर को देखकर डिज़ाइन करते हैं। ज़्यादातर टाइम हम हमारे हैबिट्स को 3 सोशल ग्रुप्स को देख के डिज़ाइन करते हैं, वो है हमारा फैमिली, फ्रेंड्स और जाति। ऑथर हमें कहता है कि हमें बेटर हैबिट्स बनाने के लिए एक कल्चरल ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा जिससे हमारा हैबिट्स या सोच मिलता जुलता हो। थर्ड लॉ मेक इट ईजी, हम हमारे हैबिट्स से रिजल्ट्स के बारे में इतना सोचते हैं कि ज़्यादातर टाइम हम एक्शंस नहीं लेते हैं या एक्शंस लेने में देर कर देते हैं। हम एक्शंस नहीं लेते हैं ये सोच के कि अगर हम फेल हो जाए तो लोग क्या सोचेंगे। इसी सिचुएशन में हम एक्शंस लेने की जगह एक मोशन को फॉलो करते हैं। हम जब मोशन स्टेज में होते हैं हम प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाते हैं हमारे हैबिट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन इससे रिजल्ट्स नहीं मिलता है, लेकिन हमें लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम जब भी कोई नए हैबिट को स्टार्ट करते हैं हमें शुरुआत में उसे मास्टर करने में फोकस नहीं करना चाहिए, हमें उस हैबिट को रिपीटेडली करने में फोकस करना चाहिए। शुरुआत में जितना हो सके हमें उस नए हैबिट को प्रैक्टिस करना चाहिए। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, हमारे हैबिट्स में जितना कम बाधाएं आएगा हमें उसे प्रैक्टिस करने में उत्साह मिलेगी। हमारे हैबिट्स को जितना हो सके सहज और आसान रखना चाहिए। 2 मिनट रूल, हम जब भी कोई नए हैबिट को स्टार्ट करते हैं हमें उसे ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि वो 2 से 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए, फिर धीरे धीरे उसे इंक्रीज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बुक्स पढ़ के अपना लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप डेली 1 पेज करके पढ़ो, फिर धीरे धीरे उसे इंक्रीज़ करो। फोर्थ लॉ मेक इट सेटिस्फाइंग, हमें जिस भी काम में रिवॉर्ड मिलता है हम उसे रिपीट करते हैं, और जिस काम से हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है या फेलियर का डर है हम उस काम को अवॉइड करते हैं। हमारे ब्रेन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हमें अगर तुरंत कोई काम से रिवॉर्ड मिलता है हम उसे पहले करते हैं। हमें कोई भी हैबिट को बनाए रखने के लिए
हमें उसका इमीडिएट रिवॉर्ड्स के बारे में सोचना होगा, जबकि रियलिटी में सक्सेस काफ़ी दूर है। हमें हमारे हैबिट को इतना आकर्षित बनाना पड़ेगा कि हम उसे अगले बार ज़रूर रिपीट करें। तो दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समरी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।